हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 आयुर्वेदिक औषधियों की जिन्हें आप अपने घर पे रखना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ऐसी सिंपल सी औषधियां हैं जिन्हें आप घर पे ही रखेंगे तो कोई भी बीमारी शुरू होने से पहले ही आप उसका इलाज कर सकते हैं और कोई बीमारी जो है आपकी वो बड़ी नहीं बनेगी। इसीलिए बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। घर में किसी को खांसी, हल्का हल्का बुखार है, भूख कम लग रही है या खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, सर्दी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले सित्तोपलादी चूर्ण लेना शुरू कीजिए। सित्तोपलादी आयुर्वेद की एक श्रेष्ठ औषधि है। इसको कोई भी बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग ले सकता है। ये एक कफ विसारक है। ये आपके शरीर से जो भी कफ है उसको निकाल कर बाहर फेंकेगा। जब ये लंग्स में से आपके कफ निकल जाएगा तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये लंग्स को बल देता है, शरीर को थकान को दूर करता है और स्ट्रेंथ देता है। इसको आप 1 से 2 ग्राम शहद में मिलाकर धीरे धीरे दिन में 4-5 बार इसको चाटना चाहिए। जो लोग शहद नहीं ले सकते वो तुलसी, मुलट्ठी का काढ़ा बनाकर भी इसके साथ भी ले सकते हैं या हल्दी वाले दूध के साथ ले सकते हैं। इसको हम काफी लंबे समय तक भी ले सकते हैं। जब तक ये बीमारी आपको रहती है आप उसके 10-15 दिन के बाद तक इसको यूज कर सकते हैं और कुछ क्रोनिक कंडीशंस में हम इसको लंबे समय तक भी दे सकते हैं। ये एक बिल्कुल सेफ मेडिसिन है। हाँ, इसमें सावधानी आपको क्या रखनी है, जिन पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है उनको इसका प्रयोग नहीं करता है क्योंकि इसमें मिश्री की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है। घर में जो दूसरी चीज आपको रखनी है वह है हिंगवाष्टक चूर्ण। घर में किसी को कभी भी जी बिचलाना, उल्टी, पतले दस्त, ब्लोटिंग होना, पेट में वायु भर जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स की समस्या है तो वो थोड़ा थोड़ा हिंगवाष्टक चूर्ण ले सकता है। ये एक बहुत ही सेफ और अच्छी औषधि है। हिंगवाष्टक चूर्ण की जो डोज है वो 1 से 2-3 ग्राम आप 2-3 बार दिन में ले सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा चाट कर ऊपर गर्म पानी भी पी सकते हैं या गर्म पानी में मिक्स करके भी इसको ले सकते हैं। जिन लोगों के खाना खाने के बाद पेट में वायु ज्यादा बनती है या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है उनके लिए ये बहुत उत्तम औषधि है। इसके अलावा जिन लोगों को भूख कम लगने की शिकायत रहती है वो भी इसको खाना खाने से 1 आधा घंटा पहले गर्म पानी के साथ लेकर अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बस आपको किसी भी अच्छी कंपनी का हिंगवाष्टक चूर्ण लेना है। हिंगवाष्टक चूर्ण के जो इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़े गर्म होते हैं। आपको सावधानी ये यूज करनी है जिनको ज्यादा जलन, एसिडिटी रहती है या पसीना बहुत ज्यादा है उनको इसको यूज नहीं करना है या अवॉइड करना है। आज के समय में एक और बहुत जरूरी औषधि है, उसका नाम है अविपत्ति का चूर्ण। नींद का कम होना या तनाव का रहना, इन दोनों कारणों से बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है और पित्त दोष बढ़ने के कारण आपके पेट में जलन, एसिडिटी, गैस का बनना, भारीपन रहना और पेट साफ ना होना, ये सभी तकलीफें अविपत्ति का चूर्ण से आप दूर कर सकते हैं। अविपत्ति का चूर्ण एक मधुर विरेचक चूर्ण है। इसका कार्य क्या है, जब बॉडी में दूषित पित्त बढ़ जाता है तो ये उसको मल के द्वारा शरीर से बाहर निकालकर कब्ज को दूर करता है। ये भूख खोलने या पेट को हल्कापन कर लाने के लिए भी बहुत मदद करता है। इसकी मात्रा 3 से 5 ग्राम यानी आधे से 1 चम्मच रात को सोते समय गुनगुने पानी से लेना है। इसको कभी भी ठंडे पानी के साथ नहीं लेना है। ये सावधानी आपको जरूर ध्यान में रखनी है। महासुदर्शन काढ़ा आयुर्वेद में ज्वर और बुखार के लिए बहुत अच्छी औषधि बताई गई है। ये टेस्ट में तो कड़वी है लेकिन काम में बहुत इफेक्टिव है। ये जठराग्नि को बढ़ाती है, पित्त को कम करती है। किसी भी बीमारी में हमारे शरीर में जो अग्नि है वो कम होता है, भूख कम लगती है, तो हमको अग्नि दीपन ये करना बहुत जरूरी रहता है। जिन लोगों को विषम ज्वर है यानी हर हफ्ते या 2-3 दिन बाद उनको ज्वर रहता है, ये उस बुखार को ये बहुत अच्छी तरह काम करती है। इसकी जो डोज है वो 10 से 20 ml यानी 1 से 2 चम्मच सुबह शाम दिन में 2 बार पानी के साथ मिलाकर लेना है। जब बुखार है तब तो इसको लेना ही है। बुखार उतर जाने के बाद भी आप 10 से 15 दिन आप इसको लीजिए ताकि जो शरीर के बिगड़े हुए दोष हैं उनको ये बैलेंस करने में मदद करे। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप महासुदर्शन घनवटी की भी 1 से 2 टेबलेट सुबह शाम खाना खाने के से पहले ले सकते हैं। अगली जो औषधि है जो आपको घर पे रखनी चाहिए वो है त्रिफला चूर्ण। ये एक बहुत ही सिंपल, सेफ और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है।
इसमें हरड़, भेड़ा, आंवला का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, ये एक नॉन हैबिट फार्मिंग लेक्सेटिव है, लेकिन बहुत ही सेफ है और इसके बहुत ही अनगिनत फायदे हैं, जो मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए, हेल्थ को अच्छा करने के लिए, स्किन के लिए, वेट लॉस के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही रासायनिक औषधि है। अगर आप एज ए लैक्सेटिव इसे ले रहे हैं तो रात को सोने से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लीजिए। अगर आप ये वेट लॉस के लिए ले रहे हैं तो सुबह इसे खाली पेट आप शहद या गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप इसको आई प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं तो रात को 1 से 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण शहद और घी की विषम मात्रा के साथ सोने से पहले इसको आप ले सकते हैं। गंधर्व हरित की चूर्ण, हरड़ का जो चूर्ण है वे भी एक माइल्ड लैक्सेटिव है, लेकिन इसमें रूखापन होता है। इसको बनाने के लिए आप हरड़ का चूर्ण और थोड़ा सा कैस्टर ऑयल यानी अरंड का तेल लेकर एक लोहे के कढ़ाई में भूनकर आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। अरंड का जो तेल है इसको संस्कृत में गंधर्व बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम गंधर्व हरित की चूर्ण है। कैस्टर ऑयल जो है वो भी एक बहुत अच्छा लैक्सेटिव है, इसलिए इन दोनों को हरड़ और अरंड को जब मिलाया जाता है तो इससे हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका डोज कितना है? तो लगभग 2 से 3 ग्राम आपको इसको रात को सोते समय गर्म जल के या गुनगुने पानी के साथ इसको लेना है। हाँ, ये ध्यान सावधानी रखिए कि इसको आपको ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं लेना है। ठंडे पानी के अगर आप साथ लेंगे तो आपके पेट में मरोड़ से उठ सकते हैं और इसको लंबे समय तक आपको यूज नहीं करना है। स्टावरी के चूर्ण को भी आपको घर पे जरूर रखना चाहिए। ये बच्चे, बूढ़े और बुजुर्गों को बहुत पसंद आती है और बहुत ताकत प्रदान करती है। आप ऐसे में इसका कभी भी सेवन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए तो ये एक वरदान है। इसका जो डोज है वो आप 1 से 2 चम्मच सुबह शाम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। जिन लोगों को दूध पसंद नहीं है वो ऐसे भी इसको ले सकते हैं। गर्भावस्था में ये बहुत अच्छी औषधि है, गर्भ का पोषण करने में और बहुत अच्छी मदद करती है और ये बल प्रदान करती है, शरीर में सभी धातुओं को बढ़ाती है। सूतिका अवस्था में यानी कि डिलीवरी के बाद माताओं के लिए बहुत बढ़िया है, इससे उनको दूध बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं उनको आप चॉकलेट फ्लेवर या किसी और तरह का सप्लीमेंट दूध में डालने की जगह स्ट्रॉबेरी कल्प चूर्ण दूध में डलवाइए। इसमें मिश्री, इलायची और केसर है, इसका टेस्ट उनको बहुत पसंद आएगा। इस तरह ये सबके लिए फायदेमंद है। जो लोग डायबिटिक है उनको स्ट्रॉबेरी कल्प चूर्ण नहीं लेना चाहिए, उनको स्ट्रॉबेरी चूर्ण ही प्रेफर करना चाहिए। अगली जो औषधि है वो है दाढ़ीमा अवले। दाढ़ीमा अवलेव का जो मुख्य इंग्रेडिएंट है वह है अनार। ऐसे में जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा थकान रहती है, लूज मोशन आते हैं, संग्रहणी की तकलीफ है, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, अम्ल पित्त होना, बहुत ज्यादा सीने में जलन होनी, बहुत ज्यादा प्यास लगना या रक्तपीत का होना या शरीर के किसी भी द्वार से खून का बाहर निकलना, इन तकलीफों में ये दाढ़ीमा अवलेव बहुत अच्छी औषधि है। ये मस्तिष्क और हृदय को बल देने वाली है। अब आपको इसको लेना कैसे है? 1 से 2 चम्मच आप दिन में 2 बार पानी में मिलाकर आप इसे ले सकते हैं। अगली जो आयुर्वेदिक औषधि है उसका नाम है दशमूल काढ़ा। ये 10 प्रकार की वन औषधियों को लेकर तैयार किया गया है। इससे आपको क्या फायदे मिलेंगे? ये आपके शरीर के किसी भी तरह का वात हो, रक्तवात हो, संधिवात हो, आम वात हो या शरीर में कभी कभी दर्द रहता हो, उसके लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ तक कि अगर किसी को पैरालिसिस है उसमें भी ये बहुत आराम कर देता है। शरीर में बहुत ज्यादा कंपन रहता है, शाइटिका की तकलीफ है, इन तकलीफों में ये बहुत ज्यादा आराम देता है। इसको आपको डोज कैसे लेनी है? ये आप 10 से 20 ml 3 से 4 चम्मच सुबह शाम आप गुनगुने पानी के साथ इसको एज ए ले सकते हैं और ये बाजार में आपको बना बनाया भी मिल जाएगा। अगली और जो आखिरी औषधि है वो है डॉक्टर सूर्या पेन रिलीविंग ऑयल। ये भी हर घर में होना बहुत जरूरी है। ये एक आयुर्वेदिक विधि से तैयार किया गया दर्दनाशक तेल है, जो किसी भी घर में कोई छोटी मोटी दर्द या कोई पुरानी दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशी का दर्द, सर्वाइकल की पेन या शटिका की पेन है तो आप वहां लगाकर वो आपको उसी टाइम विद इन मिनट्स आपको आराम मिल जाएगा। ये आपको किसी भी ये सब चीजें आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। अगर मिलने में कोई दिक्कत हो तो आप नीचे दिए गए नंबर से फोन करके भी ये चीजें या ये तेल घर बैठे मंगवा सकते हैं। और इसी संदेश के साथ आपसे विदा चाहूंगा कि सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार।
इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।